Hello student, I hope you all are good. Today we start our business study classes, class 12, chapter number 7, directing, element of directing. Yesterday video, जो previous video हमारी उसमें मैंने डिस्कस किया था सुपरविजन एलिमेंट में एंड मोटिवेशन. टुडे वी डिस्कस लीडरशिप. लीडरशिप से रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन आते हैं पहले मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. मोस्ट जो आने वाले क्वेश्चन हैं कि लीडर बाय बर्थ होते हैं या फिर बनाए जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि लीडर बाय बर्थ होते हैं. लीडर बनाए भी जाते हैं. मीन्स कुछ क्वालिटी होती है लीडर में. जैसे आप क्लास में ही होते हो तो आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है ज़्यादा, जिसको देखकर क्लास टीचर कह देते हैं कि मीन्स इस बच्चे में ये क्वालिटी है. इसी तरीके से बचपन से ही पता चलता है कि कुछ क्वालिटी होती हैं लीडर से. हाँ कि मीन्स लीड कर रहा है, मॉनिटर है. मीन्स जो बच्चा हर जगह टीम वर्क कर रहा है. मीन्स क्लास में मॉनिटरिंग करना, आफ्टर दैट किसी भी प्ले में लीड करना, हर चीज़ में लीड करना. तो क्या है फिर वो आगे जाके उसके अंदर क्वालिटी होती है लीड करने की. उनसे मीन्स उससे दूसरों से काम निकलवाना आता है. ठीक है, मीन्स जो बात लीडर में वो होती है, मीन्स जो मैं कह रही हूँ वो सामने वाला उस चीज़ से एग्री माने, फॉलो करे. विदाउट फॉलोवर लीडर कुछ नहीं होता है. सो लीडर के लिए मस्ट है कि उसके फॉलोवर हों. ठीक है, उसका जो व्यक्तित्व हो वो क्या हो, ऐसा हो जिसको देख के सब उसको फॉलो करना चाहे. ठीक है, ये होता है लीडरशिप. तो ये लीडरशिप होती है. एक क्वेश्चन और आता है कि ऑल मैनेजर आर लीडर और ऑल लीडर आर मैनेजर. क्या सभी लीडर होते हैं वो मैनेजर होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं? और क्या सारे मैनेजर लीडर होते हैं? नहीं, दोनों के अलग अलग वर्क है. मैनेजर का क्राइटेरिया कुछ छोटा होता है. लीड करता है, वो अपने ग्रुप को लीड करता है, अपने मैनेजमेंट को लीड करता है. ठीक है, वो लीड करता है. बट मैनेजर होता है वो फुल्ली रूप से उसको नहीं वर्क कर पाता है, उस मीन्स जस्टिस कर पाता है. मीन्स वो उससे उसका क्राइटेरिया छोटा होता है. और एक लीडर का, एक लीडरशिप में नेता का, उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है. बहुत सारी चीज़ों का उसके अंदर इंक्लूड होती है. बट हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की. सो मैनेजर, ऑल मैनेजर आर लीडर, ये कम्प्लीटली हम नहीं एग्री हो सकते इसके साथ. देखते हैं लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या है. फर्स्टली इट इज द प्रोसेस ऑफ influencing the behavior of people at work toward the achievement of the organization. मीन्स ये वो प्रोसेस है बिहेवियर का जो लोगों के द्वारा कराया जाता है. किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट के लिए. मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, जिससे प्रॉफिट बढ़े, सेल बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो. ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ओके, मीन्स लीडरशिप में कहा जाए तो वो चीज़ आएगी जो ये मीन्स हमें लोगों से काम कराना है. ठीक है, लीडरशिप में वो चीज़ जिसकी बात माने, जिसकी लोग बात माने. मीन्स काम तो लोग डर के भी करते हैं और काम किसी की बात प्यार से मान के भी करते हैं. जहाँ बात डर के करेंगे तो वो काम जितना चाहिए उतना निकल के नहीं आएगा. और जब बात मान के करेंगे, मीन्स हमारे लीडर ने कहा है हमें ये चीज़ करनी है, मीन्स ये क्या होगा, ये आप पॉजिटिव वे में जाएगा. मीन्स आप जब पॉजिटिव वे में उन्हें इंस्पायर करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, है ना. सो क्या है, वो बात मानेंगे कि देखो हमारा लीडर हमारे लिए इतना सोचता है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए. इस तरीके से अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस. क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? हेल्प इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज. ये किस तरीके से ये हेल्प करता है? इंस्पायर करने में, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने में, और गाइडिंग, उनको टाइम टू टाइम गाइडिंग करने में. कि मीन्स कोई भी रिपोर्ट आएगी तो वर्कर टू वर्कर नहीं जाएगी, उससे रिलेटेड जो लीडर है उसको बता दी जाएगी कि भाई ये वर्क है, आप इस तरीके से जाओ, इन्फॉर्म कर दो, इतना काम निकलवाना है.
ये टेंडर मिला है, काफ़ी अच्छा टेंडर है, इसमें हमें इतना प्रॉफिट होने के चांस है। लीडर से ही डिस्कस करता है मैनेजमेंट, आप देख लो आपको कैसे डील करना है। तो वो मैनेजर का ही काम होता है कि वो स्ट्रिक्टली ले, सॉफ्टली ले, ठीक है। वो एक लीडर का ही वर्क होता है कि वो किस तरीके से उस काम को करवाना है उसको, ठीक है। इससे क्या होता है, टीम वर्क आता है, सब लोग मिलकर काम करते हैं, किसी भी एक काम के लिए ही फोकस कर रहे हैं तो वो टीम वर्क होगा, एक ही ओरिएंट होगा, उनके पास गोल ओरिएंटेड होगा। फिर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, प्रोडक्टिविटी होती है, आफ्टर दैट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब का सेटिस्फैक्शन भी पाया जाता है। वो आपका लीडर आपको आके सिक्योर करता है कि जो आप वर्क कर रहे हो इसमें आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, मैं वो कर मीन्स वो इतना दिलासा दिलाता है उनको कि मीन्स आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ अनफेयर नहीं हो सकता। तो क्या होता है एम्प्लॉयज़ को फिर क्या होता है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है। इम्प्रूव टीम स्पिरिट, इससे क्या होता है जो टीम की स्पिरिट है काम करने की वो इम्प्रूव होती है, बूस्टअप होती है, वो और ज़्यादा मन लगा के अपना काम करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी कुछ importance of leadership. After that we discuss different style of leadership. First है autocratic या authoritative leadership style. Okay, so ये क्या है, control to the leader, जिसमें क्या होता है control to the leader होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल होता है वो इस तरीके की कुछ उसमें लीडरशिप पाई जाती है। मीन्स जो उनने कह दिया वो चीज़ होनी है, ठीक है। टॉप लेवल ने मीन्स उन्होंने कोई चीज़ कोई प्लान बना दिया है तो उस पर वर्क होना है, तो उसके लिए है। बट क्या है, अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट में या कोऑर्डिनेटर में कोई ऐसा ये वाली पॉलिसी ला दी जाए तो क्या होंगे, जो अदर एम्प्लॉयज़ होंगे वो फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होकर वर्क तो होता नहीं है, डिप्रेशन के शिकार होंगे, ठीक है। जब आप काम को किसी प्रेशर के थ्रू करते हो तो क्या होता है वो उतना फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आता है हमारा ऑटोक्रेटिक और लीडर कंट्रोल में आता है। ओके, तो बॉस सेंटर होता है, मीन्स जो बॉस ने बोला बॉस ही इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ से यहाँ जाएगी, बॉस से ही यहाँ इसके सेकंड के पास जाएगी, बॉस से ही थर्ड के पास जाएगी, बॉस से ही फोर्थ के पास जाएगी। मीन्स सेंटर्ड कौन है, बॉस है, बॉस ने जो कहा है वही काम होना है। तो ये हो गया हमारा अथॉरिटिकल कंट्रोल ऑफ लीडर, बॉस सेंटर्ड होता है। ओके, आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक या डेलीगेट्स अथॉरिटी, मीन्स इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे दी गई है, ठीक है, कि कितना थोड़ी थोड़ी पावर देके सबसे वर्क लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबको थोड़ी थोड़ी पावर दी गई है और ये जो लीडर है वो इनके सजेशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। मीन्स सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर है, सब थोड़ी थोड़ी पावर से ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सब फ्री भी हैं, सबका वर्क भी सेपरेट है। बट जो मेन लीडर है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है वो विदाउट इनके कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक का तो एक एग्जांपल हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, मीन्स जनप्रतिनिधित्व के द्वारा ही हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, फिर वो अपने अकॉर्डिंग फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं उनको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर इससे क्या होता है, कई बार इसके मेरिट्स में आएंगे डिले डिसीजन जो होते हैं वो डिले होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्विक डिसीजन नहीं होता है। इसमें होता है बॉस ओरिएंटेड में इसकी मेरिट होती है कि डिसीजन क्विक होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है डिले डिसीजन होता है, उसमें सबकी जजमेंट लेके सब डिसीजन देना है, सबकी राय लेके। और इसमें क्या है, इसमें और क्या होने के चांसेस हैं, सहमति से, मीन्स किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है, और वर्क इम्प्रूव, मेंटल प्रेशर नहीं होता है किसी के पास, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर होती है, फ्री होते हैं सब कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अपने एरिया से रिलेटेड अपना सजेशन दे सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। ये आता है इसमें डेमोक्रेटिक में, है ना। और फिर है थर्ड है फ्री रेंज लीडरशिप, ठीक है, ये कंप्लीट डेलीगेशन होता है, मीन्स इसका नाम ही बता रहा है ये फ्री है। जब ये फ्री है तो ये अपना वर्क फुल्ली फ्री होके करता है, मीन्स इसमें
कोई लीड नहीं करता है, सबके पास अथॉरिटी होती है, सब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, है ना। तो सभी बराबर के इसमें भागीदार होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई जजमेंट वाला नहीं होता, मेंटल प्रेशर नहीं होता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। ये मेरिट्स में आएगा। डिमेरिट्स में क्या होगा कि मीन्स अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ से रिलेटेड तो वर्क नहीं होता किसी का, किसी को डर नहीं होता है कि मीन्स मैं ये वर्क नहीं करूँगा तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा, मेरा लीडर मेरे से डांटेगा। उसमें उनमें कुछ मोटिवेशन की भी कमी पाई जाती है क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बराबर के ही लेवल पे हैं, तो कुछ हद तक मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। सो टुडे वी डिस्कस लीडरशिप इम्पोर्टेंस and different style of leadership. Today we complete leadership. Okay, next video we discuss communication in part of fifth management of management function. Okay, so thank you so much.